नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह, अमित शाह, कविता मैडम, कविता मैडम जिंदाबाद। हाय क्या हुआ? कविता मैडम जिंदाबाद। हाय क्या हुआ? कविता मैडम जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी मोदी बीजेपी 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 चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी अमित शाह मोदी हमारे इज्जत माप हरदिल अजीज कायद निज़ामाबाद एमएलसी कविता मैडम के बारे में जो लिखकर के बारे में जो गलत बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, हम उसका खंडन कर रहे हैं। आज यहाँ पर नेहरू पार्क के ऊपर हमारे टीआरएस पार्टी के सदर इमरान शहजाद, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी साहब और सुमीर साहब, तारिक अंसारी साहब, फ़हीम कुरैशी और बारी साहब, सब हम लोग मिलकर यहाँ पे धरना कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती के हमारे कविता मैडम जी जो एक इज़्ज़तदार और एक डेवलपमेंट का दूसरा नाम कविता मैडम है, उनका बीजेपी नाम लेकर बार बार उनको हरासमेंट कर रही है। हम उसका खंडन करते हैं। इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए हैं और ये आइंदा से बीजेपी को कहते हैं कि हमारे कविता मैडम का नाम नहीं लेना चाहिए। ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ పై ఏదైతే కవిత గారిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరాధారమైన ఆరోపణ చేస్తూ ఉందో
దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కేసీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక, కేసీఆర్ని ఎదుర్కోలేక, ఏదో కవితక్క గారిని ఇబ్బందులు పెడితే ఏదో కేసీఆర్ ఇంకైతారని చెప్పి ఒక భావంతో మరి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మేము పూర్తిగా నిజామాబాద్ జిల్లా తరఫు నుంచి, నిజామాబాద్ పార్టీ తరఫు నుంచి పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. చేతనైతే కేసీఆర్ని ఎదుర్కోవాలి. ఏదైతే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు చేస్తూ ఉన్నారో ఆ దోవలో బీజేపీ పోవాలా, కానీ ఏదో కవితక్క గారిపై ఆరోపణలు చేసి ఏదో కవితక్క గారిని, కేసీఆర్ గారి ఫ్యామిలీని ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఏదైతే మా మైనార్టీ సోదరులు కావచ్చు, మా అలీం భాయ్ గారు కావచ్చు, ముఖ్యంగా మా ఇమ్రాన్ భాయ్ గారు ఏదైతే పిలుపునిచ్చారో కేంద్ర ప్రభుత్వం అయిన మోడీ గారి దృష్టి ఈరోజు అందరూ పాల్గొన్నా ఉన్నారు. మేము పూర్తిగా ఖండిస్తాను, హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా కవితక్క గారు కావచ్చు, మా ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు ఎవరైనా కానీ ఖండిస్తూ ఉంటే మాత్రం మేము ఊరుకోలేము, తీవ్రంగా ఖండిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. टीआरएस माइनॉरिटी की जानिब से नेहरू पार्क पर जो है बीजेपी हुकूमत का जो है पुतला नज़र आतिश किया गया है। यकीनन हम इस बात का फैसले का खैर मकदम करते हैं कि जो आज यकीनन सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की एमपीओं की जानिब से मोहतरमा कविता साहिबा की जानिब से जो लिकर का जो स्कैम में जो है मुलविस होने का जो है एक घिनौनी साजिश रचाई जा रही है। यकीनन ये बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने जो है केसीआर साहब ने जिस तरीके से आखिरी कई दिनों से जो है केसीआर और केटीआर ने इस बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से जो सवालात कर रहे हैं वो जवाब ना देने के खातिर में जो है इस हमारी ऐसी मोहतरमा कविता साहिबा जो ऐसी लीडर है जो दिन रात अवाम के दरमियान में रहती है। और एक बात खुशी से बताना चाहूँगा कि जो है ऐसी घिनौनी इल्ज़ाम ऐसी लीडर ऐसी खातून पे लगाया जा रहा है जो हज़ारों दिनों से जो है अवाम की खिदमत अवाम को खाना खिला रही है दवाखानों में। तो जो यकीनन अवाम जो है इसे जो मुसरत करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका यकीनन कविता मैडम जैसी शख्सियत उनकी छवि पर मुतासिर करने के लिए ये घिनौनी साजिश की जा रही है। यकीनन इस घिनौनी साजिश का, इस बेबुनियाद इल्ज़ाम का जो है यकीनन तेलंगाना में बीजेपी को जो है आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और सारी अवाम 4 करोड़ अवाम तेलंगाना की केसीआर साहब के साथ है, उनकी गवर्नमेंट के साथ है और उनके लीडरों के साथ है। क्योंकि यकीनन कि कविता मैडम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना एक बहुत बड़ी जो है उन लोगों की नाकामी ये बताई जा रही है। उन्होंने भोगलाट का शिकार होकर इस जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यकीनन हम आज स्ट्रांगली जो है इसे कंडम करते हैं और यकीनन जो है हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक जो है इसको जो है आप लोग अपने हरकतों से, अपने बातों से बाज नहीं आएंगे। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। आज नेहरू पार्क पर बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें मोदी का पुतले को जो है आतिश बनाकर आग लगाया गया है। असल मैडम के, कविता मैडम के ऊपर जो इल्ज़ामात सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगा रही है सीबीआई की इंक्वायरी करके, मुल्क में हर जगह पर कहीं पर भी जो गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ जा रही है, इनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, उनको ईडी और सीबीआई में जो है ये लोग फंसाकर नाम ख़राब कर जो है काम करना चाह रहे हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि आवाम तेलंगाना की केसीआर फैमिली के साथ है, केसीआर साहब के पॉलिसी के साथ है। आवाम कितना भी बीजेपी बदनाम करने की साजिश करे, ये जो है पर्दाफाश होगा। बीजेपी के पास कोई और हथियार नहीं है, तेलंगाना में कैसे आए। इसलिए जो है केसीआर साहब के फैमिली के ऊपर इस तरह के गैर बुनियादी इल्ज़ामात लगाकर तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल गर्म कर इस तरह का जो है काम कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। आवाम मैडम के साथ है, बहुत ही शाइस्ता औरत है, आवाम जानती है। उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम हम टीआरएस वाले खत्ताई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तैयार है, बीजेपी आप आओ, हम मैडम के सामने हमारी जान देने के लिए भी हम तैयार है। जय तेलंगाना, जय केसीआर, केसीआर जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद। टाउन टीआरएस पार्टी की जानिब से नरेंद्र मोदी का पुतला नज़र आतिश करते हुए ये मैसेज देना है कि तेलंगाना की आन बान शान और सबके दिलों की धड़कन आली जनाब मोहतरमा साबिक़ा रुकन पार्लिमान और काउंसिल मेंबर कविता मैडम साहिबा के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। बीजेपी वालों को कुछ काम नहीं है, बीजेपी वालों का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जो बीजेपी के लिए वाक़ई हम कविता मैडम साहिबा जो कि बिल्किस बानो के बारे में उन्हें दीजिए और हर एक के मसले के ऊपर आवाज़ उठाने वाले शख्सियत का नाम ही कविता मैडम है। इसलिए उन्हें बदनाम करके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अगर आइंदा ऐसे लगाए तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। निज़ामबाद ही नहीं, तेलंगाना पूरा कविता मैडम साहिबा के लिए एहतजाज करेंगे। शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय कविता मैडम।